Hello students, you are most welcome to this virtual platform of विद्यार्थी बस्ती। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका अगला चैप्टर बुद्धि के सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण। इस चैप्टर से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर साल जो है पूछे जाते हैं, जो कि 4 से 5 नंबर्स के होते हैं और कम समय में परीक्षा उपयोगी इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखेंगे हम कि बुद्धि इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। बुद्धि का जो सामान्य आशय होता है वो स्मृति, तर्क, शक्ति, सीखने और समझने पर आधारित होता है। इसका सामान्य आशय है। मानसिक योग्यताओं पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। फ्रीमैन ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो हम देखेंगे बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता के रूप में। तो जो समायोजन होता है वो क्या होता है, पहले हम ये देख लेंगे। तो समायोजन जो है किसी नए वातावरण में स्वयं को ढालना ही समायोजन कहलाता है। इसके संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है बर्ट। इन्होंने कहा है बुद्धि सापेक्षिक रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। दूसरा जो है वो है बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में क्या है। इसके संदर्भ में बकिंघम का कथन है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है और गाल्टन महोदय का कथन है कि बुद्धि सीखने व पहचानने की शक्ति है। तीसरा इसमें है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में। इस संदर्भ में टर्मन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिनका कथन है कि अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। अब हम नॉर्मल तरीके से अगर बुद्धि की परिभाषा देखें तो वो कुछ इस प्रकार हो सकता है कि नई चुनौतियों के साथ अनुकूलन की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। नई चुनौतियों के साथ व्यक्ति की एक तरह से अनुकूलन की सामान्य मानसिक योग्यता ही बुद्धि है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है बुद्धि के प्रकार। थार्नडाइक व गैरिट महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है मूर्त बुद्धि। इसे ही गैरिट महोदय ने जो है यांत्रिक बुद्धि भी कहा है। दूसरा है सामाजिक बुद्धि। तीसरा है अमूर्त बुद्धि। मूर्त या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत जो है इंजीनियर्स आते हैं, उनके अंदर मूर्त या यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। दूसरा है सामाजिक बुद्धि। अगला जो है वो सामाजिक बुद्धि है। इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो जो है वाक्पटु और मिलनसार होते हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है वो लोग दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञ लोगों में यह बुद्धि पाई जाती है, राजनेताओं में यह बुद्धि पाई जाती है। अगला है अमूर्त बुद्धि। यह 2022 की परीक्षा में पूछा भी गया और यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो अमूर्त बुद्धि जो होता है वो ज्ञानोपार्जन के लिए सहायक होता है। गणित, तर्कशास्त्र के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है और साहित्यकार और वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें हमारा ये है बुद्धि के सिद्धांत। 2020 की परीक्षा में पूछा गया था आपकी। तो इसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है एक खंड का सिद्धांत या यूनिफैक्टर थियरी। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे एक तत्व सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत या एक इकाई सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक विनय महोदय थे और इसके समर्थक जो थे वो टर्मन और स्टर्न थे। इनका कहना था कि बुद्धि अखंड व अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगला जो सिद्धांत है ये है द्विखंड का सिद्धांत, 2 फैक्टर थियरी। यह 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। इसे जो है द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। इनका कहना था कि व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। पहला सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा है विशिष्ट योग्यता बुद्धि, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अगला जो हमारा है वो त्रिखंड का सिद्धांत है, 3 फैक्टर थियरी। यह 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। इसके प्रतिपादक जो हैं स्पीयरमैन महोदय हैं। इसे त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि
के मध्य की बुद्धि होती है, जिसे सामूहिक बुद्धि कहते हैं, उसके बारे में बताया गया और कहा गया कि इसमें बुद्धि 3 प्रकार की होती है। जैसे ठीक है, और अगला है बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत। यह 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। इसे मल्टी फैक्टर थियरी कहते हैं। इसके प्रतिपादक जो है वो कैली व थ्रस्टन है। और इस बार की परीक्षा में बुद्धि से एक प्रश्न आना निश्चित है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है बुद्धिलब्धि या इंटेलिजेंट कोशिएंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धिलब्धि में मानसिक विकास की तीव्रता का आकलन किया जाता है। कोल एवं ब्रूस का कथन है कि बुद्धिलब्धि से पता चलता है कि बालक की मानसिक क्षमता में किस तेजी से विकास हो रहा है। बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो टर्मन महोदय ने दिया था। यह कुछ इस प्रकार है: बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इंटेलिजेंट कोशिएंट इक्वल टू मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। यह जो है बुद्धिलब्धि का सूत्र। अगला एक सवाल है जो 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। कहा गया था कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसका बुद्धिलब्धि कितना होगा। तो मानसिक आयु 16 बटे वास्तविक आयु 12 गुणे 100 बराबर जो है 133 आएगा काट पीट के। अब हम आगे देखेंगे आईक्यू और बुद्धि वर्ग। जिन बच्चों का आईक्यू जो है 80 से 89 के मध्य में होता है वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू 90 से 109 के बीच में होता है वो सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं। यदि आईक्यू 110 से 119 के मध्य होगा तो वो श्रेष्ठ बालक कहलाएंगे। यदि जो है आईक्यू 120 से 139 के मध्य में होगा तो उत्कृष्ट बालक कहलाएंगे। यदि 140 से अधिक होता है तो वो प्रतिभाशाली या जीनियस बालक कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें हमारा वो है बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट। यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम बार बुद्धि परीक्षण जो है बिने व साइमन महोदय ने 1905 ईस्वी में किया था। प्रथम मनोविज्ञान शाला जो है लिपजिंग शहर जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई थी। बिने साइमन स्केल जो है बालकों का बुद्धि परीक्षण इससे होता है या बुद्धि परीक्षण से संबंधित एक तरीका है। बिने साइमन स्केल में जो सुधार किया था वो टर्मन महोदय ने किया था। भारत में डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर सोहन लाल बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं। आगे हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार, काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया था आप सबसे। तो पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला जो टॉपिक है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें जो है बिने साइमन बुद्धि स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक की मानसिक आयु की गणना की जाती है। जिस बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु से जितना अधिक होगा उसका आईक्यू उतना ही ज़्यादा होगा, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा ज्ञान आवश्यक है। अगला है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें शब्दों और संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। इसमें वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, शर्ट। ये 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो इसमें जो है शर्ट भिन्न है, अगले जो तीनों हैं वो जो है फर्नीचर से संबंधित है। इसमें आर्मी अल्फा टेस्ट होता है एक, इसी से संबंधित है। यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के तहत अमेरिका में सैनिकों के चयन के लिए प्रयोग किया गया था। अगला जो है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, इस बार भी पूछने की संभावना है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं होता है उसका परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है, इसमें किया जाता है। इसमें जो है आकृति, चित्र, वस्तु आदि के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को जिसका बुद्धि परीक्षण करना होता है उसे चित्र निर्माण करने के लिए कह दिया जाता है, कोई चित्र बनाने के लिए दे दिया जाता है, या चित्र आधा रहेगा उसको पूरा करने के लिए दे दिया जाएगा, या चित्र के टुकड़े करके उसे पूरा करने के लिए दे दिया जाता है। अगला है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें जो है संकेत या चित्र का प्रयोग करते हैं। इसमें कई व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण कर सकते हैं। आर्मी बीटा टेस्ट इससे संबंधित है, जो कि वर्ल्ड वार के तहत अमेरिका सेना द्वारा प्रयोग किया गया था। इसमें चिन्ह, वस्तु, गणना, अंकित चित्रों के आधार पर यह परीक्षण किया जाता है। इसका जो है प्रतिपादन टर्मन और कैटल महोदय ने किया था
आगे हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो कि डीएलएड परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला है इसमें किन्हीं दो बुद्धि परीक्षणों के नाम बताओ। तो पहला बुद्धि परीक्षण है आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा है आर्मी बीटा टेस्ट। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, तो यह बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो वह 140 से अधिक होती है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित अन्य स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।